36 साइज का चेस्ट है। कटोरी साइज बहुत छोटा है और फ्रेंड्स साइज तो 36 का है, लेकिन आर्म होल साइज और जो बाजू का गोलाई वो बहुत मोटा है। तो हम किस प्रकार से ब्लाउज रेडी करेंगे तो आर्म होल पर खींचाव नहीं आएगा, चुन्नट नहीं आएगा, बाजू भी सही तरीके से जॉइंट होगा, छोटा नहीं आएगा, फिटिंग सिलाई सीधा आएगा। तो आज हम सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, वो भी नापी से माप करके किस तरीके से करना है। मेरा हर एक वीडियो में हर तरीका का प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं देती हूँ, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कपड़ा को हम इस तरीके से बिछाएंगे, अपने तरफ फोल्ड रखना है और नीचे का कपड़ा अगर सीधा नहीं है तो हम स्केल की मदद से इसे पहले सीधा कर देंगे। और जैसा हमने कपड़ा बिछा लिया है, इसके बाद कपड़े को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। और एक बात ध्यान से रखना है, कभी भी हमें कपड़े को लंबे में कटिंग करना है। मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को हमें लंबे में कटिंग करना है। तो कटिंग में एक बार ज़रूर करके बताऊंगी कपड़ा को किस तरीक़े से कटिंग करने से ब्लाउज में खींचाव वगैरह नहीं आता है, सही से करना है। तो यहाँ पर देखिए ब्लाउज को हमने रखा है, ठीक इसी तरीक़े से रखना है, हमें बहुत ज़्यादा फैला कर नहीं है। छाती को हमें इस तरीक़े से माप करना है। देखिए तो यहाँ पर देखिए 36 इंच का चेस्ट है, 18 इंच हमारा आया है। यहाँ पर कमर जो है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हल्का सा हमें खींचना है, बिल्कुल हल्का सा। तो 16 इंच आया है, मतलब 36 चेस्ट और 32 इंच का कमर। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ से ब्लाउज की लंबाई लेंगे। ये थोड़ा कम हाइट का ब्लाउज है, मतलब हाइट शॉर्ट है। तो जैसा हाइट अपना होता है तो ब्लाउज का हाइट भी अपन बढ़ाते हैं। 13.5 इंच का रेडी ब्लाउज है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, शोल्डर गिनेंगे। शोल्डर हम फ्रंट या बैक किधर से भी गिन सकता है, लेकिन फैला के रखना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 10 इंच का हम शोल्डर लेंगे। 10 इंच आया है क्योंकि हमें नेक जो है हल्का सा डीप करना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 10 इंच का 9.5 इंच का इस तरीक़े से डीप करना है। अब हम क्या करेंगे, बैक साइड से आर्म होल चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आर्म होल जो है वो बड़ा है, चेस्ट तो है 36 इंच का और हमें इस तरीक़े से चेक करना है। यहाँ पर देखिए 17 इंच का आ गया है आर्म होल। जैसे कि 36 चेस्ट के लिए 15 इंच का आर्म होल या 16 इंच का आर्म होल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है 17 इंच का। 16 इंच का आर्म होल तो भी ठीक है, और 17 इंच जो है ना वो बहुत ज़्यादा है 36 चेस्ट के लिए। ये जो आर्म होल है ये 38 इंच पे आता है। तो यहाँ पर देखिए बाजू का गोलाई भी देखिए, 6 इंच का बाजू का गोलाई हो गया है। बाजू का गोलाई भी ज़्यादा है, बाजू का गोलाई भी यहाँ पर 5 इंच आना चाहिए 36 में, लेकिन आ गया है 6 इंच। तो हमारा क्या है, चेस्ट साइज मतलब कप साइज छोटा और बाजू का पोर्शन, आर्म होल पोर्शन, वो साइड का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पे कटिंग हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए सबसे पहले नीचे का कपड़े को हमने लाइन तो कर लिया है। 1 इंच हम प्लस कर लेंगे। 13.5 इंच का ब्लाउज है, 14.5 इंच पर मार्क करके इस तरीके से सीधा लाइन करके लेना है। और हम क्या करेंगे, नेक डीप कर रहे हैं इसीलिए हम 5 इंच पर शोल्डर रखेंगे। अगर आप छोटा नेक करते थे तो आप आराम से 5.5 इंच लेते थे। जैसे कि आप 7 इंच का कर रहे हैं, 8 इंच का कर रहे हैं, तो आप 5 इंच 5.5 इंच इस तरीके से शोल्डर ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आर्म होल का 5 इंच हमने शोल्डर लिया है, 5.5 इंच नॉर्मली हम आर्म होल नॉर्मली 5.5 इंच लेना पड़ता है अपने को, लेकिन यहाँ पर अपने 6.25 इंच का आर्म होल लिया है, क्योंकि आर्म होल जो है हमारा 17 इंच का है, उसके आधा 8.5 इंच होगा, तो 8.5 इंच अपने को मिलाना चाहिए। तो 36 इंच का है तो उसका चौथा हिस्सा 9 और 2 इंच हम मार्जिन लाइन ले लिया है। और यहाँ पर देखिए कमर जो है 32 का है, 8 इंच चौथा हिस्सा, 1 इंच पीछे का टक्स, 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरीके से हम करके दोनों लाइन के एक दूसरे के साथ मिला लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आर्म होल लाइन जो है उसका पहले हम सेंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6.25 इंच का, देखिए यहाँ पर 6 ही इंच आ गया है, देख सकते हैं आप 6 इंच ले लिया है हमने। फिर भी देखिए आर्म होल साइज जो है ना वो बड़ा है, इसीलिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। मतलब यहाँ पर
सेंटर पर लाइन करने का, 6 इंच का सेंटर पर, और इस तरीक़े से आर्म होल का शेप देने का है, कॉर्नर पर 1.25 इंच का मार्क करके, निशान करके। अब हम ऊपर से आधा इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ देते हैं। अभी देखिए इसे जो गिनने का तरीका देखिए, बिल्कुल किनारे से हमें गिनना नहीं है, क्योंकि सिलने के बाद पाव इंच चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से हमने सिलाई जो मार्जिन जाएगा ना सिलने, तो हम इतना छोड़ दिया है, 2 सूत हमने छोड़ दिया पाव इंच। तो इसके बाद देखिए गिनने का है, तो 2 सूत हमने छोड़कर फिर गिन रहे। देखिए फ्रेंड्स, बराबर 8.5 इंच आया है। आपने को इसी तरीके से करना है। अगर आपका यहाँ पर 8 इंच आता था तो इस लाइन को आप और भी बड़ा करते थे। जैसे कि यहाँ पर आपने 6 इंच लिया आर्म होल लाइन, तो आपको 6.25 इंच लेना पड़ता था। और अगर आपका आर्म होल छोटा होता था तो इस लाइन को हमें छोटा करना पड़ता है। अब हम पीछे का नेक कटिंग करेंगे, उसे किस तरीके से कटिंग करना है। इसका भी 2 तरीका है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर 4.25 इंच आया है, मतलब 4.25 से भी ज़्यादा आप 4.5 इंच भी कर सकते हैं, 4.25 भी ले सकता है, मतलब 1 सूत 2 सूत का आगे पीछे है। तो इतने ऐसे हम अपने को गिनना पड़ता है। और ऊपर से भी आप क्रॉस पर गिन सकते हैं, जैसा हमें यहाँ पर टेप रखा है, अब देख सकते हो 9.5 इंच आया है। और नीचे कितना आया है, 4.25 इंच। तो देखिए 4.25 इंच जैसा नीचे का आया है, उसमें हम आधा इंच ऐड कर देंगे, ठीक है। आधा इंच क्या, 1.25 इंच हम ऐड कर देते हैं। जैसे कि 4.25 इंच आया है, हम नीचे से 5 इंच रख देते हैं, 5.25 इंच रख देते हैं, ठीक है। सिलने के बाद देखिए उतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9.5 इंच आ गया है। और नीचे से हमने कितना रखा है, 4.25 इंच का या 4.5 इंच का जो है हमने 5.25 इंच का रख दिया है। मतलब 1.25 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है नीचे का। और ऊपर से नापेंगे तो जैसा 9.5 इंच का नेक है तो 9.5 इंच का कर सकते हैं। दोनों तरीक़े से आप यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से हम नेक कटिंग के लिए 2 इंच लिया है, नीचे हमने 3 इंच लिया है, थोड़ा सा नीचे ब्रॉड कर लेंगे। तो इस तरीके से क्रॉस लाइन करना होगा। और अब हम क्या करेंगे, शेप दे देंगे नेक का। तो अब देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरीक़े से अपने को करके लेना है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि नेक डीप होता है ना, तो शोल्डर गिरने का चांस बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीक़े से क्रॉस लाइन खींचेंगे। क्यों हम ये क्रॉस लाइन किया है, इसका भी हम बताएंगे कि क्रॉस लाइन ऐसे ही तो हम खींच नहीं सकते हैं। ऐसे हमने बोल दिया कि शोल्डर गिर जाता है, तो इसीलिए हमने क्रॉस लाइन करते हैं। लेकिन ये क्यों करते हैं, ये आगे हम बताते हैं। इसका भी एक तरीका है, कैसे बताएंगे हम। तो देखिए यहाँ पर हम कटिंग कर लिया है, नेक भी कटिंग कर लिया है, सब कुछ कट करके हो गया है। सिर्फ हमने शोल्डर का क्रॉस लाइन कटिंग नहीं किया है। तो आगे हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए मार्जिन लाइन को छोड़कर हमने फोल्ड कर लिया है। सेंटर पर जो टक्स आता है ना, तो हम टक्स ले लेंगे। जैसे कि ये हाइट कम वाला थोड़ा सा कम हाइट है, तो हम आधा इंच कम टक्स लेंगे। मतलब 5 इंच हम लेते थे और यहाँ पर हम 4.5 इंच का ले लेंगे। दोनों साइड पे आधा आधा इंच का क्रॉस लाइन कर लेंगे, जैसा नॉर्मली हम टक्स लेते हैं। आप देखिए जैसे आप टक्स ले लिया है, मतलब सिल के हो गया है आपका टक्स, तो यहाँ पर देखिए कमर के जगह जो है ना वो झुक जाता है। जितना डीप नेक उतना झुकेगा। अगर नेक आपका 11 इंच का है, 10 इंच का है, 10.5 इंच का है, तो वो जगह उतना झुकेगा। आप ध्यान से देखिएगा, कमर की जगह झुकेगा और शोल्डर के जगह ऊपर आएगा। मतलब जहाँ पर हमने क्रॉस लाइन किया है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर वो लाइन जो है ऊपर की तरफ गया है। मैंने टक्स हाथ से पकड़ा हुआ है, आप देख सकते हो कमर झुका, कमर के शोल्डर की तरफ उठ गया। तो अपने को इस जगह पर करना क्या है, दोनों लाइन को कटिंग कर लेना है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो कमर है पीछे कभी कभी होता क्या है, उठ जाता है पीछे। देखिए किसी किसी का होता है ऐसा, तो ये ऊपर की तरफ उठ जाता है तो पीछे, तो ये उठना बंद हो जाएगा। और ये भी एक इसका सल्यूशन है। और शोल्डर जो है इस तरीक़े से कटिंग करने से वो गिरना बंद हो जाएगा। तो आप देखिए जैसा हमने बैक पार्ट में किया था, सेम टू सेम हमने फ्रंट पार्ट में कर लिया है। जस्ट हमने आपको दिखा दिया है, इस तरीक़े से हमने कटिंग किया है। तो यहाँ पर देखिए 14.5 इंच का हमने लिया था और यहाँ पर 15.25 इंच का पूरा पेपर है। तो हम क्या करेंगे, पूरा के पूरा ले लेते हैं, क्योंकि फ्रंट वाले में हमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, मतलब पूरा पेपर जो है वो बिल्कुल सही है।
अब बैक वाला आर्म होल से अंदर की तरफ अपने को एक आधा इंच लाइन करना पड़ता है। ये लाइन हम क्यों करते हैं फ्रेंड्स, जो फ्रंट वाला आर्म होल पे चुन्नट आता है ना, ये चुन्नट बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है। बैक वाला आर्म होल का चुन्नट के लिए हमने आर्म होल बराबर किया ना, तो उसमें और चुन्नट नहीं आएगा। फ्रंट वाले आर्म होल के लिए इस तरीके से अंदर की तरफ एक लाइन कर लेंगे आधा इंच का, और जैसे हमने यहाँ पर बताया ना, इसी तरीके से आपको शेप देना है। ठीक है, तो ये वाला चुन्नट भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीक़े से फ्रंट का आर्म होल हमें रेडी कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक रेडी करेंगे। तो जैसा हमने बैक पार्ट में किया था, और यहाँ पर देखिए मैंने एक साइड में ना जो मार्जिन लाइन आधा इंच आप देख रहे हैं, वो आई हुक का पट्टी के लिए हमने आधा इंच छोड़ दिया है सिलाई मार्जिन। इसके बाद देखिए 2 इंच का हम मार्क कर रहे हैं। ठीक है, वो मार्जिन लाइन हमने छोड़ के 2 इंच पर मार्क कर लिया, और नीचे हम क्या करेंगे 6.5 इंच करेंगे, और थोड़ा सा नीचे 2 इंच नहीं करेंगे, थोड़ा सा डीप कर रहे हैं, मतलब 2.5 इंच कर रहे हैं। तो नीचे का गला जो है ना वो थोड़ा सा फैला हुआ होगा, मतलब फ्रंट नेक, तो इसीलिए हल्का सा हमने डीप कर लिया है। तो इस तरीक़े से गले का शेप दे देना है। अब वापस हम तिरछी लाइन करेंगे जैसा बैक पार्ट में किया था, तो इसी तरीक़े से अपने को करना है। अब देखिए फ्रेंड, बास पॉइंट, तो क्या करना है, हमें डबल कटरी करना है ना, तो इसका क्या करेंगे, बास पॉइंट हम बाद में बताते हैं। पहले हम योक पट्टी का बना लेते हैं। योक पट्टी हमने कितना किया, यहाँ पर जो है 3 इंच किया है, और एक साइड हमने 3.25 इंच कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीक़े से अपने को 3 इंच का पहले लाइन सीधा करके लेना होगा, फिर हमें जो योक का शेप है वो शेप अपने को देना है। तो देखिए हल्का सा इस तरीक़े से दे देना है। तो हमारा योक रेडी हो गया है, और इस जो योक है इसमें कोई जॉइंट नहीं होगा आगे, मतलब कटिंग ऐसा जैसा हमने पेपर के ऊपर किया है उसी तरीके से कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर कटोरी साइज जो है, नॉर्मली 36 साइज का कटोरी जो होता है 6 इंच का कटोरी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कितना लेंगे, 5.5 इंच, क्योंकि आपने हमें पहले ही बोला कि ये जो है ब्लाउज, इसमें कटोरी साइज काफ साइज छोटा है, तो हम क्या करेंगे, काफ साइज छोटा लेंगे, 5.5 इंच लेंगे। नॉर्मली 36 का 6 इंच होता है कटोरी। तो यहाँ पर देखिए ऊपर हमने क्रॉस लाइन जो है वो छोड़कर 5 इंच पर मार्क कर लिया है, और बगल साइड पर 2.25 इंच का निशान किया। सिलने के बाद वो कितना आएगा, 2.25 इंच पर रेडी हो जाएगा। दोनों साइड पे 1.5 इंच चला जाएगा, और 2.25 इंच रेडी होगा। 36 साइज के लिए उतना काफ़ी है। 1.5 इंच भी आप मतलब रेडी 1.5 इंच भी आएगा ना तो भी ठीक है, उससे ज़्यादा लेने का कोशिश मत कीजिए। 2.25 इंच से ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि वहाँ पर चुन्नट आ जाएगा। तो ठीक है, इस तरीक़े से हम लाइन करना है और कटोरी का शेप देना है। और यहाँ पर देखिए योक पट्टी के ऊपर क्रॉस लाइन हमने एक करके लिया है। यहाँ पर जो क्रॉस लाइन हमने किया है इसे छांट के मतलब फेंकना है। तो ये क्रॉस लाइन लेने से हमारा इस जगह का, कमर के जगह का जो फिनिशिंग है ना वो काफ़ी अच्छा आता है। तो हमारा जो है ये तीनों हो चुका है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, हमने एक के ऊपर एक रखा, मतलब 1.5 इंच सिलाई मार्जिन दोनों साइड के लिए छोड़ दिया है। अब आप चेक कर रहे हैं कितना इंच आया है, 8.5 इंच आया है। तो बैक पार्ट का भी अपने चेक करके देखना होगा हमें कितना इंच का है, 8.5 इंच। मतलब हमें बिल्कुल सही से आना चाहिए, ताकि जॉइन करते टाइम पे हमें बिल्कुल छोटा बड़ा होना नहीं चाहिए। तभी हमारा क्या होता है, मूड उड़ जाता है। अगर आपका कटिंग सही से नहीं हुआ, जॉइन करते टाइम बाजू छोटा हो जाता है, ये सब हो जाता है ना, तब ब्लाउज बनाने का मूड उड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसा योक पट्टी रखा था, योक पट्टी का कटिंग साइड पे हो जाएगा, और क्रॉस कपड़े के ऊपर हमने इस तरीक़े से क्रॉस कटोरी रखा है। कटोरी को कभी भी, जैसा हमने यहाँ पर दिखाया था, सीधे पे नहीं रखना है। एक तो कपड़ा सीधे के ऊपर रखना नहीं है, एक तो कटोरी को सीधे पे नहीं रखना है। क्रॉस पे ऊपर, कटोरी को भी क्रॉस रखना है। तो इस तरीक़े से हमने मार्क कर लिया। उसके बाद देखिए 1-1 इंच हम बना रहे हैं। क्यों 1-1 इंच बना रहे हैं फ्रेंड्स, कप साइज छोटा है। अगर कप साइज बड़ा होता था तो आप 1.5 इंच तक बढ़ा सकते थे। ठीक है, इसमें कोई
बांधा नहीं है, क्योंकि 36 साइज़ में कप साइज़ भी कभी कभी हैवी हो जाता है। यहाँ पर देखिए नीचे हमने 2 इंच बढ़ाया। अगर आपका कप साइज़ हैवी है तो आप 2.5 इंच भी बढ़ा सकते थे, 3 इंच भी बढ़ा सकते थे। हो जाता है, हम लेडीज़ का ऐसा बॉडी कभी कभी हो जाता है, तो इसमें आप बढ़ा सकते हैं। तो स्केल से आपको लाइन जो है वो सीधा आ जाएगा। देखिए हम इस तरीके से लाइन करके देख रहा है तो सीधा आ जा रहा है, लेकिन सीधा ठीक नहीं आएगा। तो अपने को थोड़ा सा, जैसा कटोरी का शेप है ना, इस शेप के हिसाब से अपने को थोड़ा हल्का सा गोलाई देना है। अब देखिए साइड में हमने एक्स्ट्रा तो ऑलरेडी लिया था पेपर में, तो यहाँ पर हम साइड में और एक्स्ट्रा कुछ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन कंधे के साइड में, कटोरी के साइड पे हम बढ़ा रहे हैं हल्का सा, पाव इंच हम बढ़ा लेंगे और कॉर्नर पर 1 इंच बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए हमने बिल्कुल कटोरी साइज छोटा है करके बिल्कुल लाइन जो था मेन, जो पहले वाला कटोरी का बिल्कुल साइड से हमने मार्क किया है, एक्स्ट्रा नहीं किया। अब देखिए 4-4 इंच का हमने मार्क कर रहे हैं नीचे, ठीक है। हर जगह पे 4-4 इंच का मार्क करना है और इस लाइन को भी हल्का सा गोलाई देना है, ठीक है। तो हम हल्का सा गोलाई देते हुए इस लाइन को पूरा करेंगे। तो अभी हमने स्केल के मदद से हम नीचे का लाइन को सीधा भी करते हैं, जहाँ से हमने गोलाई दिया है ना, इस लाइन को हम एक बार सीधा कर देते हैं, ठीक है। आप पहले सीधा करके भी कर सकते थे, जैसा आपने 4 इंच वाला पॉइंट किया था ना, उसके बाद आप सीधा लाइन कर सकते थे, ठीक है, वो भी कर सकता है। अब अपने को करना क्या है, आधा इंच का मार्क करना है। देखिए दोनों साइड पे आपने आधा इंच मार्क कर लिया है, तो क्या हुआ है, सीधा लाइन का दोनों साइड पे हाफ इंच, मतलब टोटल 1 इंच, दोनों साइड पे 1-1 इंच का कटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को करना है। दोनों कटोरी आप जाके पूरा हुआ है। कटिंग करते टाइम कैसे कटिंग करना है अभी मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमने हाथ रखा है, इस जगह पर हमने हल्का सा ऊपर लेंगे, मतलब आधा इंच जो है ना, आधा इंच कटिंग करते थे पहले, लेकिन अभी हम पाव इंच कटिंग करेंगे, ठीक है। तीनों कॉर्नर को हम आधा इंच कटिंग करेंगे, लेकिन ये वाला कॉर्नर जो है इसे हम पाव इंच कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा जो है साइड जो पैनल है ना, साइड पैनल से जॉइन करते टाइम छोटा हो जाएगा, इसीलिए वहाँ पर हमने पाव इंच ही कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से कटिंग करेंगे तो हमारा जो शेप है कटोरी का, बहुत अच्छा से शेप आ जाएगा। तो अब हम सेंटर पर भी कट लगा के एक रखेंगे, ताकि जोड़ते टाइम पे अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर पर हम कट कर लिया है दोनों, और कभी भी कटोरी को तिरछा ही रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा होता है। तो हम सिंगल कटोरी से डबल कटोरी रेडी कर लिया है। अब नीचे का टक्स कितने पर लेना है, अब देखिए आधा इंच लेना है और ऊपर आधा इंच छोड़ना है, मतलब आधा इंच छोड़ देना है, नीचे आधा इंच ब्रॉड लेना है, मतलब आधा इंच का लेना है। तो इस तरीके से हम जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो साइड वाला पट्टी है, साइड पैनल, तो उसे हम क्रॉस रख कर कटिंग कर लेंगे, और साइड का जो जगह बचा है तो उसे हम बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू कटिंग का तरीका देखिए फ्रेंड्स, तो कपड़े को हमने इस तरीक़े से फोल्ड किया है, और आप देखिए बाजू कटिंग भी देखना है ठीक से, क्योंकि आर्म होल जो है वो बड़ा है इस ब्लाउज का। तो नॉर्मली क्या होता है, 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच होता है, लेकिन हम यहाँ पर कितना लिया है फ्रेंड्स, 9.5 इंच ले लिया है। आधा इंच अपने को एक्स्ट्रा लेना होगा, तभी हमारा आर्म होल जो है वो मतलब पूरा होगा, नहीं तो नहीं। अगर आपका आर्म होल जो है वो छोटा होता था ना, मतलब 1 इंच छोटा होता था, तो आप बाजू जो है वो 9 इंच पे आपका हो जाता था। लेकिन यहाँ पर आर्म होल बड़ा है, तो आपका बाजू का जो चौड़ाई है वो भी बड़ा करना है। तो क्या करना है, हमें 10 इंच का हमने ले लिया है पूरा। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए नीचे डाउन कर लेंगे 3.5 इंच, बगल का जो हिस्सा है बगल साइड पर। अब 2 इंच का सिलाई मार्जिन लिया था, उस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं, ठीक है। अब फोल्डेड साइड से 1.5 इंच का निशान करना है, और यहाँ पर देखिए मोरी जो है 6 इंच का
मार्क कर लिया, 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन ऐड कर लिया है। तो तिरछा लाइन कर लेंगे साइड में हम इस तरीक़े से, और ये वाला लाइन को आगे वाला लाइन से मिलाएंगे। फोल्डेड साइड से 1.5 इंच का मार्क करके लेने के बाद देखिए क्रॉस लाइन कर लेंगे हम, और ये जो लाइन हमने बनाया है इसका सेंटर चेक करना है कहाँ पर आया है। तो इस तरीक़े से हम सेंटर चेक कर लेते हैं, जहाँ पर आया है वहाँ पर मार्क कर लेते हैं। अब देखिए लाइन का ऊपर से हम हल्का सा ऊपर जाएंगे, बिल्कुल 2 सूत, और फिर लाइन का नीचे। एक बार हम लाइन का ऊपर से जाएंगे, मिडिल पर आके रुकेंगे, फिर हम लाइन का नीचे से आएंगे। बहुत इजी और सिंपल तरीका है, इससे सिंपल तरीका और नहीं हो सकता। और इसमें बाजू का शेप जो है बहुत परफेक्टली आता है, कोई भी टूल का ज़रूरत नहीं है। आप देखिए आधा इंच जो है हम ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए शोल्डर पर छोड़ दिया है। तो अब अपने को चेक करके देखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्म होल साइज जो बड़ा है ना, बड़ा हो या छोटा हो, आप बाजू कटिंग करते समय कटिंग करने से पहले ज़रूर एक बार इस तरीक़े से चेक कर लीजिएगा। तो क्या होगा ना, जॉइन करते टाइम ना अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि होता क्या है, जब हम बाजू जॉइन करते हैं ना, अगर बाजू की जगह छोटा हो जाता है, बाजू छोटा हो जाता है और साइड बड़ा हो जाता है, तब हमारा मूड ही उड़ जाता है। मतलब बहुत एकदम ये लगता है, तभी ऐसा लगता है कि ब्लाउज ठीक से फिटिंग भी नहीं हो पाएगा। ऐसा होता है फ्रेंड्स, बाजू छोटा हो जाता है तो हमें ये दिक्कत आ जाता है। इसीलिए कटिंग करने से पहले आपने को एक बार चेक करके देखना है आर्म होल टू आर्म होल, बाजू का आर्म होल और शोल्डर मतलब बैक पार्ट का आर्म होल। तो अब हम कटिंग कर लेंगे और साइड वाला जो कम पड़ा है उस जगह को हम जॉइन कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम पूरा कटिंग करके लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इस ब्लाउज का कटिंग तो हमने पूरा बता दिया है और इसका स्टिचिंग वीडियो भी हम ज़रूर डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए आधा इंच हमने आगे ले लिया है, जैसे 2 इंच सिलाई मार्जिन था और फोल्डेड साइड पे 1.5 इंच हमने मार्क किया था। तो 2 इंच सिलाई मार्जिन से भी आगे आधा इंच लिया और फोल्डेड साइड से जो 1.5 इंच हमने मार्क किया था उससे भी आधा इंच आगे हमने एक मार्क किया। बाकी जो जगह बचा है उस जगह के अंदर हमने फ्रंट पल्ले का शेप दिया है। अब देखिए चौक के माध्यम से हम दे रहे हैं, कितनी डाउन करना है, आधा इंच हमने डाउन करके लिया है और इसी तरीके से अपने को फ्रंट पल्ले का शेप दे देना है। बहुत ही आसान तरीका है, इसी तरीके से बाजू का शेप देना है। तो अब देखिए बिल्कुल बढ़िया सा हमारा बाजू कटिंग हो चुका है। इसी तरीके से अपने को पूरा ब्लाउज कटिंग करना होगा, तो आपका कौन सा भी जगह पर कोई भी दिक्कतें नहीं आएगा। मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए कैसा लग रहा है, और कुछ जानना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।